श्री रामचरितमानस 65वें दोहे के पश्चात प्रारंभ करते हैं। प्रकरण वहाँ का है कि पार्वती का जन्म हो गया है। जन्म होने के पश्चात पर्वतराज हिमालय के घर की और वहाँ के आसपास की क्या स्थिति है, कैसा वातावरण है, इसका प्रकरण है। क्या परिवर्तन हुआ पार्वती के जन्म लेने के पश्चात पर्वतराज हिमालय के घर में और उनके घर के आसपास पर्वत में क्या परिवर्तन हुआ। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा, सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु चासु, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। तो सरिता सब पुनीत जलु बहहि, पार्वती का जन्म हो जाने के पश्चात पर्वत में जितनी भी नदियां हैं उनमें जो जल बह रहा है वह सब पवित्र हो गया है। पवित्र जल सब में बह रहा है। खग मृग मधुप सुखी सब रहहि, वहाँ पर पक्षी पशु और भौरे सभी सुखपूर्वक रह रहे हैं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, सभी जीवों ने जो एक प्राकृतिक बैर होता है, दुश्मनी होता है, मन में जो अलगाव होता है एक दूसरे के प्रति, वो समस्त जीवों ने त्याग दिया। गिरि पर सकल करहि अनुरागा, पर्वत पर सब एक दूसरे के प्रति अनुराग रखते हुए, एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम रखते हुए निवास करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, गिरिजा मतलब पार्वती जब से घर में आई हैं तब से सोह शैल, शैल की शोभा, पर्वत की शोभा बढ़ गई है। जिमि जनु राम भगति के पाए, और शोभा ऐसी हो गई है जैसे कोई भक्त, कोई व्यक्ति, भक्त मनुष्य भगवान राम की भक्ति को पा गया हो। नित नूतन मंगल गृह तासु, उनके घर में, पर्वतराज हिमालय के घर में नित्य ही नए नए मंगल, नए नए मंगल उत्सव होने लगे। ब्रह्मादिक गावहि जसु तासु, ब्रह्मा आदि उनके यश का गान करने लगे। नारद समाचार सब पाए, तो महर्षि नारद को इन सब का समाचार मिला। कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए, तो मुनि नारद कौतुक में ही गिरि गेह पर्वतराज हिमालय के घर पधारे आए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, शैलराज पर्वतराज हिमालय पार्वती के पिता ने मुनि नारद का आदर सत्कार किया। पद पखारी बर आसन दीन्हा, उनके चरण को
धोए और श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, नारी सहित अपनी पत्नी सहित पर्वतराज हिमालय मुनि नारद के चरणों में अपना सिर रख दिए। चरण सलिल सब भवन सिंचावा, उनके पैर को धोए और जिस जल में पैर को धोए उस जल को समस्त भवन मकान के प्रत्येक कमरों में उसको छिड़का। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, पर्वतराज हिमालय ने अपने सौभाग्य का खूब वर्णन किया। सुता बोली मेली मुनि चरना, उसके पश्चात अपनी पुत्री पार्वती को बुलाकर मुनि नारद के चरणों में मेल दिया, चरणों में डाल दिया। और पर्वतराज हिमालय ने कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, हे मुनिवर नारद, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को जानने वाले हैं। सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं। गति सर्वत्र तुम्हारी, आपकी सर्वत्र गति होती है, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, तो हे मुनिवर अपने हृदय में विचार कर हमारी इस बेटी के गुण दोष बताइए कि इनमें क्या गुण है और क्या दोष है। तो यह रहा 66वां दोहा 66। यहाँ पर इस चलचित्र में विराम लेते हैं, इसके पश्चात अगले चलचित्र में संपर्क होगा।